अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुजरावाला के गुलशन इकबाल पार्क की सैर करवाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दे और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी न्यू वीडियो पर वक्त आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, घर से हम निकल चुके थे और अब हम अड्डे पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी बेटियां इधर बैठी हुई थी, गाड़ी अभी आई नहीं थी तो मैंने इन्हें बिस्किट दिए क्योंकि मुझे तंग कर रही थी। तो मैंने कहा ये आराम से बैठ जाएंगी। गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं थी। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद ही गाड़ी हमें मिल गई थी और अब हम गाड़ी में बैठ चुके थे और अब हम जा रहे थे गुजरावाला की तरफ। ये एक सीट पर अम्मी बैठ गई थी और ये मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे एक सीट पर। तो फ्रेंड्स, हम जहाँ पर जाना था वहाँ पर पहुँच गए थे और देखा कि वहाँ जाकर वो खाना बना रही थी हमारे लिए। फिर हम खाना वगैरह खाने के बाद हमने रुख किया गुलशन इकबाल पार्क का। रिक्शे पर हम सवारी के हिसाब से जा रहे थे और फिर हम वहाँ पर पहुँचकर आपको दिखाते हैं पार्क का व्यू। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं पार्क की तरफ। रिक्शे वाले ने हमें बाहर वाली साइड पर ही उतार दिया था और अब हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। इसका मेन डोर दूसरी तरफ है और थोड़ा सा चल के आना पड़ा हमें, लेकिन ये अच्छी जगह बनी हुई है, इतनी रश वाली जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम गुलशन इकबाल पार्क में पहुंच चुके हैं। ये पार्क काफ़ी वसी है और अब हम इसके गेट की जानिब जा रहे हैं। बाकी सब भी मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन मैं आगे आगे चल रही थी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये एक गेट खुला हुआ है, बाकी गेट इन्होंने बंद किए हुए हैं। ये मेरी कज़न मुझसे आगे आगे जा रही थी। यहाँ एंटर होते ही हमने देखा कि यहाँ पर दो फ़कीर बैठे हुए थे और यहाँ दूसरी तरफ अंकल ने नारियल लगाया हुआ था। ये रास्ते में लगाए हुए थे ताकि बंदे जाते ही पहले इनसे ये चीज़ें ख़रीद सकें। माशाल्लाह से ये पार्क बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी वसी है, वॉक करने के लिए काफ़ी हद तक अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है ताकि हमें कोई चीज़ ढूंढने में परेशानी ना हो। हमारे बाएं जानब कैंटीन है और दाएं जानब हमारे जो है चिल्ड्रन के लिए झूले वगैरह जहाँ पर लगते हैं वो हैं। अब हम झूले वाली साइड पे जा रहे थे। ये मेरी अम्मी आगे आगे जा रही हैं और ये मेरी मामी जान हैं, ये भी आगे आगे जा रही हैं। जाते जाते कज़न को यहाँ से पॉपकॉर्न वाली जो है रेहड़ी दिख गई और उसने कहा कि मैंने ये पॉपकॉर्न लेके जाने हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पॉपकॉर्न वगैरह लेने के बाद हम झूले वाली साइड पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इतना रश नहीं है यहाँ पर। ये भी झूला काफ़ी अच्छा है और थोड़ा ख़तरनाक भी है, लेकिन मतलब बच्चे वगैरह इसको नहीं ले सकते। दूसरी जानिब भी ये ढोली वाला झूला चल रहा था, तो ये भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन वीडियो में इतना बड़ा नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी बड़ा है। ये भी चल रहा था क्योंकि लोग इसमें बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि हम भी यहाँ पर ज़रूर जाएंगे। बेटी मेरी बड़े गौर से इसे देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि बरीरा झूला लेना है, तो वो फ़ौरन से बोली मैंने लेना है। मामू के बेटे को मैंने कहा कि जाओ आप टिकट लेकर आओ, फिर हम झूले में बैठते हैं। तो वो टिकट लेने के लिए आ गया था। आप देखेंगे टिकट की रेट लिस्ट भी लगी हुई है। कोई झूला 100 का, कोई झूले 80 के, 70 के और 50। इससे कम रेट का कोई झूला भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, टिकट लेने के बाद हम लोग झूले के पास पहुंच चुके हैं और हम एक एक करके भी बैठेंगे। कज़न को से कहा कि आप भी हमारे साथ आ जाओ, तो वो बोलती है कि मुझे डर लगता है इसलिए मैं नहीं आऊँगी। मैं और मामू का छोटा बेटा जो है वो ही जा रहे हैं। पहले वो बैठ रहा था और इसके बाद अब मैं बैठूँगी। झूले में बैठने के बाद वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि पहली दफ़ा वो इस झूले में बैठा था। उसको पता नहीं था ये झूला कैसा। मैं भी तकरीबन 5-6 साल बाद इस झूले में बैठी हूँ और देखती हूँ कि अब मुझे डर लगता है कि नहीं लगता। मेरी बेटी भी मेरे साथ आना चाह रही थी, लेकिन ये झूला थोड़ा खतरनाक था। मैंने कहा वो डर ना जाए और रोने ना लग जाए, इसलिए मैंने उसको साथ नहीं लाया। उसको मामू लेकर नीचे खड़े थे और हमें दिखा रहे थे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी मैं भी डरी हुई हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद इसमें बैठ रही हूँ। तो देखें अब मैं डरती हूँ कि नहीं डरती। फ्रेंड्स, झूला हमारा चल चुका था और काफ़ी ज़्यादा चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी। कज़न भी जो है वो थोड़ा थोड़ा डर रहा था, लेकिन खुश भी हो रहा था। महसूस नहीं था करा रहा कि मैं डर रहा हूँ, लेकिन झूला काफ़ी तेज़ चल रहा था। काफ़ी अर्सा बाद बैठने के बाद मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन इस झूले को मैं काफ़ी दफ़ा ले चुकी हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा डर महसूस नहीं हुआ। और अब हम आ गए थे दूसरे झूले की जानिब। हमसे पहले जो लोग ले रहे थे झूला, पहले इनकी बारी थी, इसके बाद हमारी बारी आई थी। तो फ्रेंड्स, हमारी बारी आ चुकी है और हम इसमें बैठ रहे हैं। इसमें कज़न मेरे साथ बैठी थी और वो दूसरा मामू का बेटा जो है वो नहीं बैठा। पहले वो बैठी और इसके बाद मैं बैठी। कज़न से मैं पूछ रही थी कि तुम्हें डर लग रहा है, तो वो बोल रही थी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, इतना ज़्यादा नहीं।
तो फ्रेंड्स जैसे ही झूला चला तो कज़न ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। वो डर गई थी, लेकिन मेरे सामने इतना ज़्यादा ज़ाहिर नहीं दिखा रही, क्योंकि मैंने उसे पहले ही कहा था कि अगर आप नहीं ले सकती तो आप मत बैठें। पहली दफ़ा बैठने वालों को नीचे की तरफ चले तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा, लेकिन जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो थोड़ा डर महसूस होगा। लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट सही तरह से बांधी हुई है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काफ़ी महफूज झूला है। वो वाला झूला ख़त्म होने के बाद अब हम आ गए हैं शिप वाले झूले में, और अब हम शिप वाला झूला लेंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ गाड़ियों वाला झूला भी चल रहा था। अब हम शिप वाले झूले में एंटर हो रहे थे। कज़न, मैं और मामू का बेटा, हम तीनों ही इस झूले में बैठेंगे। यहाँ पर एंटर होने के बाद दोनों बहन भाई जो हैं वो सामने वाली साइड पे बैठ गए थे। वो भाई कह रहे थे कि आप इस तरह करें कि एक साइड पर आ जाएं, आप लोग सेफ रहेंगे। तो वो लोग भी मेरी सामने वाली साइड पर आ गए। असल में हमसे गलती ये हुई थी कि हम जिस कोने में बैठ गए थे, ये कोना सबसे ऊपर जा रहा था, इसलिए हमें काफ़ी डर लगा। एक जगह पे तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा और इन दोनों को झूले से उतरने के बाद मैंने इन दोनों से पूछा तो ये दोनों कलमे पढ़ के चीखे मार रहे थे। तो मैंने कहा कि कैसा महसूस हुआ, तो ये लोग कह रहे थे कि बहुत डर लगा। यहाँ पर दूसरी जाने भूत बंगला भी था। अब ये दोनों कह रहे थे कि हम यहाँ पर जाना चाहते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग इधर मत जाओ, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि कमज़ोर दिल वाले लोग मत जाएं। यहाँ पर मेरी सास जो है वो मेरी दोनों छोटी बेटियों को लेकर ट्रेन पे सफ़र कर रही थी, क्योंकि ये झूला इनके लिए सेफ था। झूले वगैरह लेने के बाद हमें भूख लग गई, तो अब हम आ गए यहाँ पर गोलगप्पे खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन फिर पूरे पार्क का चक्कर लगाती है। मेरी बेटी से मैंने पूछा गोलगप्पे खाने हैं, तो कह रही मैंने गोलगप्पे खाने हैं। यहाँ पर दूसरी बेटी भी खड़ी थी, और आप देख सकते हैं कि गोलगप्पे हमारे आ चुके हैं। आप लोगों के भी मुँह में पानी आ चुका होगा इन्हें देखकर, और अब हम इसे खाएँगे। कज़न ने मेरी बेटी को गोलगप्पा पानी के बगैर दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा खटाई थी, तो उसका गला ख़राब हो जाना था। इसके बाद हमने खाई चाट भी बहुत यमी वाली थी। चाट वगैरह खाने के बाद हमें काफ़ी अंधेरा हो गया यहाँ पर, और अब हमने सोचा कि अब हम घर चलते हैं। वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी ने वेट मशीन लगाई हुई थी। एक कज़न का जब वेट किया तो माशाल्लाह 60 किलो वज़न निकला। सब लोग इसका मजाक बना रहे थे। बाकी सब अपने घर चले गए और अब हम अपने वापस घर आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अपनी एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।